हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड में जूलॉजिकल पार्क्स या गार्डन्स, या फिर हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जूलॉजिकल पार्क एंड गार्डन नॉर्मली नॉन एज जू बोला जाता है नॉर्मली इनको। जू एन एनक्लोज्ड प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्लेस्ड। एक एनक्लोज्ड प्लेस है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया है जहाँ पर वाइल्ड जंगली जानवरों को रखा जाता है। पर्पस, इनका उद्देश्य क्या है? इनकी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए इन एनिमल्स को यहाँ पे रखा जाता है और इससे इनको प्रोटेक्शन भी मिलता है जो खतरे में होती जाती है। कैप्टिविटी में प्रिजर्व रखा जाता है, यानी केज में रखते हैं इनको। बेटर हैबिटाट फॉर दीज एनिमल्स, इन जीवों के लिए यहाँ पर क्या है, अच्छे हैबिटाट है, रहने का प्लेस अच्छा होता है। एजुकेट पीपल, यहाँ आने वाले लोगों को एजुकेट किया जा सकता है, इससे उनके नोमेनक्लेचर, उनके हैबिटाट के बारे में। रिक्रिएशन या इंटरटेनमेंट है, जैसे छोटे बच्चे इंटरटेन होते हैं जू में एनिमल्स को देखकर। नेक्स्ट है म्यूजियम, ए प्लेस वेयर प्रिजर्व्ड एनिमल्स केप्ट, जहाँ पर प्रिजर्व यानी क्या, हम लोग किसी इन चीज़ के अंदर प्रिजर्व करके उस चीज़ को वहाँ पे रखते हैं। नॉर्मली प्लांट, जिसमें नॉर्मली क्या हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं प्रिजर्व, ड्राई स्पेसिमेंस हो सकते हैं, छोटे एनिमल्स और भी हो सकते हैं। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज, ड्राई एंड पिन, जैसे इंसेक्ट होते हैं बटरफ्लाई, उनको सुखा करके उनको पिनिंग कर दिया रखा है। लार्ज एनिमल कैप्ट एज ए स्केलेटन, जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके कंकाल को रखा जाता है। सॉफ्ट टिश्यू को रख सकते हैं, रिमूव कर करके हम लोग उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ को, और स्केलेटन एंड स्किन आर प्रिजर्व रख सकते हैं। फॉसिल आल्सो प्रिजर्व, जो फॉसिल्स होते हैं हज़ारों लाखों सालों पहले के हैं, टिश्यूज़ हैं किसी एनिमल्स के, कुछ और बॉडी पार्ट्स हैं, उनको भी यहाँ पे रखा जा सकता है। फॉर एजुकेट पीपल बाय देयर साइंटिफिक नेम, और इन सब चीज़ों से हम लोग यहाँ पे रहने वाले लिविंग इंडिविजुअल्स की स्टडी, या जो प्रिजर्व मटेरियल है उससे उनके साइंटिफिक नोमेनक्लेचर को स्टडी कर सकते हैं और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। फिर अपना हर्बेरियम। हर्बेरियम आर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्रिजर्व्ड माउंटेड प्लांट्स। हर्बेरियम क्या है? एक टाइप का कलेक्शन होता है। हर्बेरियम इज अ टाइप ऑफ कलेक्शन। किस चीज़ का कलेक्शन है? ड्राइड मतलब सूखी, प्रेस्ड, सॉरी प्रिजर्व नहीं, प्रेस्ड मतलब उनको प्रेस्ड करके या सुखाने के बाद में दबा के रखते हैं, प्रेस्ड कर। माउंटेड, ठीक है, माउंटेड प्लांट्स होते हैं, उनको हम लोग माउंट कर सकते हैं। उन प्लांट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। पेपर सीट माउंटेड, अब इसके लिए स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि हर्बेरियम सीट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हर्बेरियम सीट की स्टैंडर्ड साइज़ होती है 29 सेंटीमीटर बाय 43 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई बता रखी है। जैसे ये पेपर सीट है, ठीक है, ये 29 सेंटीमीटर और ये 43 सेंटीमीटर, ठीक है। बट नॉर्थ अमेरिकन साइज इज़ डिफरेंट, लाइक 29 मल्टीप्लाई बाई 41.5 सेंटीमीटर। बेसिकली हर्बेरियम की जो साइज़ होती है, ठीक है, हर्बेरियम सीट है, यानी एक पेपर सीट है, हर्बेरियम की एक सीट होती है, उसकी बेसिक साइज होती है लंबाई चौड़ाई में 29 सेंटीमीटर वाइड और 43 सेंटीमीटर लेंथ। बट नॉर्थ अमेरिका में ये हर्बेरियम साइज़ क्या होती है? डिफरेंट होती है। वो ऐसी होती है, 29 तो सेम है, बट यहाँ पर 43 की जगह पे 41.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये हर्बेरियम सीट है। जैसे हम लोग लेते हैं ये पूरी आंसर सीट का एक पूरा पेपर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वैसे ये कंप्लीट साइज़ है, यानी इसकी लेंथ होगी इस पेपर की, जैसे ऐसे लेंथ, ये वाइड, तो ये क्या हो जाती है? लेंथ, और ये वाइड, तो लंबाई चौड़ाई ये हर्बेरियम सीट है। ये एक पेपर सीट है, इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए और चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग कोई कैसा ड्राइड, सूखा, प्रेस्ड प्लांट रख देते हैं। ये रख दिया हम लोगों ने कोई भी प्लांट, छोटा स्पेसिमेन। फिर इस कॉलम में इस प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिख देंगे नीचे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं बेटा?
डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखते हैं कि ये प्लांट कौन से एरिया से डिस्कवर किया गया है, कहाँ से उठाया गया है, ठीक है। इसका बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये हैबिटाट कैसा है, मिट्टी कैसी है यहाँ पर जिस एरिया से इसको उठाया गया है। तो ये डिस्क्रिप्शन में हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में और भी बता सकते हैं, जैसे प्लांट का लोकल नेम क्या है। जैसे हम लोगों ने राजस्थान से प्रोसोपिस सिनेरिया को उठाया है, तो राजस्थान में हम लोग इसको जाटी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी नेम क्या होता है, खेजड़ी होता है, बायोलॉजिकल नेम प्रोसोपिस सिनेरिया। तो प्लांट का लोकल नेम लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे, लोकेशन वेयर फ्रॉम द प्लांट कलेक्टेड, फिर लोकेशन लिखेंगे। लोकेशन मतलब जैसे हम लोगों ने राजस्थान से उठाया है, मध्य प्रदेश से उठाया है, ठीक है, और किसी भी जगह से इसको उठाया, उसके अंदर जैसे राजस्थान के अंदर हम लोगों ने ये प्लांट लिया राजस्थान, तो पहले इंडिया आ गया, फिर इंडिया के अंदर राजस्थान आ गया, राजस्थान के अंदर फिर हम लोगों ने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से लिया है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से फिर किस पर्टिकुलर तहसील से लिया है उसके बारे में इसका लोकलाइजेशन लिखेंगे। वेयर फ्रॉम द प्लांट इज़ कलेक्टेड, ये उसका प्लांट का कलेक्टेड। फिर डिस्क्रिप्शन में और क्या लिखें, कलेक्टर नेम, मतलब इस प्लांट को किसने ढूंढा है, किसने कलेक्ट किया है, उसका नाम लिख दिया जाता है। डेट ऑफ कलेक्शन भी लिखेंगे। डेट ऑफ कलेक्शन मतलब किस डेट को लिखा गया है, जैसे हम लोग लिखे जैसे 3/7/2020, तो ये डेट होगी पर्टिकुलरली। सम अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक हैबिटाट, इसके अलावा कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन से मतलब है कि ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर क्या हो गया है, इट मीन्स ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन में इस टाइप की मिट्टी प्रेजेंट है, ठीक है। और भी इसके जैसे फ्रूट कौन से सीजन में आते हैं, सीड्स किस टाइप की होती हैं, उनकी डिज़ाइन क्या है, कोई भी पर्टिकुलर करेक्टर एडिशनल करेक्टर लिख सकते हैं। ये पर्टिकुलर इस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स और तो ये अपने हर्बेरियम सीट है। अभी इस हर्बेरियम सीट में जैसे मान लो ये हर्बेरियम सीट है, जैसे A4 साइज पेज लेते हो आप हम लोग, वैसे एक प्लेन पेपर ले लेंगे, जैसे ये पेपर, ये प्लेन पेपर है, ठीक है, ड्राइंग सीट जैसा। ये ड्राइंग सीट की साइज़ के बेसिस पर हम लोग बनाते हैं। जैसे ये होनी चाहिए, ये चौड़ाई 29 सेंटीमीटर और लंबाई होगी 43 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में 41.5 होती है। यहाँ पर आप लोग एक प्लांट लेंगे, छोटा प्लांट लेते हैं, पहले उसको सुखाते हैं, उसको प्रेस करते हैं जिससे पेज ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल है वो सब सूख जाए। सूख जाने के बाद में उसको चिपका सकते हैं, माउंट कर सकते हैं हम लोग, या पिनिंग कर देंगे, उसको पिन कर देते हैं, ठीक है। फिर पौधा सूख जाएगा, उसके साथ में उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे ये पौधा बना रखा है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये प्लांट की इसकी लीफ है, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये स्टेम, ये बेसिक चीज़ें हम लोग बता सकते हैं बाहर से, वो इसके साथ ही लिख सकते हैं। फिर नीचे वाले फॉर्मेशन में हम लोगों ने कॉर्नर बना दिया है, इसमें हम लोग ये डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब इसी सीट के ऊपर यहाँ पे इस कॉर्नर में डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ठीक है। बेसिक यहाँ पर उस प्लांट का क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे उसकी किंगडम क्या है, ठीक है, डिवीज़न क्या है, ये फिर क्लास, ऑर्डर, जीनस, पर्टिकुलर, वो करेक्टरिस्टिक्स इस कॉलम। तो इस कॉलम में हम लोग उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, यहाँ पे प्लांट का डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें लिखते हैं, ये प्लांट की फॉर्मेशन। ये अपना हर्बेरियम सीट हो जाता है। तो हर्बेरियम सीट का बेसिकली यूज़ क्या है, हर्बेरियम सीट बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली यूज़ लिया था। हर्बेरियम सीट हेल्प्स द स्टूडेंट अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड द प्लांट अबाउट लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, हैबिटाट और अदर एस्पेक्ट। हर्बेरियम से क्या कर सकते हैं, हर्बेरियम सीट बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हर्बेरियम बनाते हैं, और हर्बेरियम से फिर वहाँ से कोई भी प्लांट, जैसे हम लोग लाइब्रेरी से बुक लेते हैं, वैसे ही इन हर्बेरियम सीट्स को उठा करके एक पर्टिकुलर प्लांट की डिटेल बनाते हैं। जैसे ऐसे हर्बेरियम सीट बनाई बहुत सारी, A अल्फ़ाबेट की एक हर्बेरियम सीट, B अल्फ़ाबेट की एक हर्बेरियम सीट, C अल्फ़ाबेट, उनको जैसे लाइब्रेरी में हम लोग बुक्स को अरेंज करते हैं, वैसे इन हर्बेरियम सीट्स को अरेंज कर देंगे। और फिर जब किसी स्टूडेंट को इसकी जैसे पर्टिकुलर प्रोसोपिस सिनेरिया, वो वहाँ से उसको आइडेंटिफाई करेगा, नाम देख लेता है और फिर उसको निकाल लेगा, जो तो उसको डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे कैरेक्टर इस हर्बेरियम सीट पे मिल जाते हैं, जिससे उसको एक बेनिफिट हो जाता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में वो अपनी
स्टडी कंप्लीट कर सके या फिर उसको समझ सके, आइडेंटिफाई कर सके, ये अपना हार्बेरियम के। तो ये अपना आज का टॉपिक था टैक्सोनॉमी अकेडमी, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम एंड हार्बेरियम। थैंक यू।